अब क्या है, लोगों ने बिजनेस को जो आइडिया दे दिया। अब सचिन मान के चलिए, जो भारत सोने की चिड़िया होता था, पॉइंट यही था ना कि वी न्यू हाउ टू डू बिजनेस। आजकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी हम लोग बिजनेस का रूप दे चुके हैं, ठीक है, वही मानने लगे हैं कि अगर उससे पैसा कमा रहे हैं तो उसको बिजनेस बोल देते हैं। बट वैदिक दृष्टिकोण बड़ा अलग है बिजनेस को देखने का, और जब आप सांग को लगाते हैं तो बिजनेस का वो जो नहीं, बिजनेस को देखने की जो बैंडविड्थ है वो बड़ी हो जाती है। अगर मैं बताऊं तो एक बिजनेस, जैसे मान के चलिए, एक जो मिस्त्री है वो जो एक काम कर रहा है, एक वास्तुशास्त्री जो एक काम कर रहा है, जो एक कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, एक जो आर्किटेक्ट काम कर रहा है, एक जो बिल्डर काम कर रहा है, एक जो डेवलपर काम कर रहा है, एक जो रियल एस्टेट ब्रोकर काम कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो काम तो एक ही हो रहा है ना, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन मिस्त्री के पास कितना मॉनेटरी वैल्यू आती है, कॉन्ट्रैक्टर के पास कितनी आती है, आर्किटेक्ट के पास कितनी आती है, वास्तु वाले के पास कितनी आती है, डेवलपर के पास कितनी आती है, बिल्डर के पास कितनी आती है, आप देखेंगे तो मॉनेटरी वाइज वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस आता है वो? क्योंकि वो जो बैंडविड्थ है वो बढ़ती चली जाती है ऊपर। जब एक लैंड दिखती है तो एक मिस्त्री को दिखता होगा कि नहीं यहाँ छपरा बांध लेंगे, यहाँ पाड़ लगा लेंगे, लेकिन एक डेवलपर को दिखता होगा कि नहीं यहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी होंगी, है ना, यहाँ पे इतना होगा। तो क्या है ना, उसकी मेंटल बैंडविड्थ का जो डिविएशन आ रहा है, वहां पे मॉनिटरी डिविएशन आ जाता है। तो एक्ट तो एक हो रही है, लेकिन उसी का उसको इतना पैसा मिल रहा है दिन के 500, और उसी का दिन के 500 करोड़ में मिल रहे हैं उसको, ठीक है। क्या डिफरेंस है? ये बैंडविड्थ का डिफरेंस है। सो वैदिक विधाओं को लगाने का पॉइंट क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट कि आज हम उनको अपने बिजनेसेस में लगाएं, जस्ट टू इंक्रीज द मेंटल बैंडविड्थ, उसका दायरा बढ़ाने के लिए ये विधाएं लगाई जाती हैं, और कोई पॉइंट नहीं है।